नाकाम निजाम, नाअहल हुक्मरान और गरीब अवाम। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहती हैं कि पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम है कि वो अमीरों से ज्यादा टैक्स इकट्ठे करें और पाकिस्तान के गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अपनी पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क के लिए यही चाहते हैं। IMF को हम सब बुरा भला कहते हैं और हमारे सियासतदानों ने हमेशा IMF से मदद बल्कि कर्ज लेने के बाद उन्हें बुरा भला भी कहा है, लेकिन इन तमाम सियासतदानों या हुक्मरानों ने कभी ये नहीं सोचा कि मुल्क को दरपेश मसाइल हल कैसे करने हैं। IMF से कर्ज लेते वक्त उन्हें बुराई नजर नहीं आती, लेकिन कर्ज लेने के बाद सब यही कहते हैं कि हम IMF के पास नहीं जाना चाहते थे, हमें IMF से जान छुड़ानी चाहिए, हमें हमेशा IMF के सहारे नहीं चल सकते। IMF ने हमें जकड़ा हुआ है, IMF ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम मुल्क के गरीब लोगों के लिए सहूलत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन IMF की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। मतलब ऐसे कितने ही बयानात आपको सुनने को मिलेंगे कि लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारे सियासतदान या हमारे हुक्मरानों ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। सबने अपने अपने वक्तों में मुल्क की बुनियादों को खोखला करने में अपना हिस्सा डाला है। कोई ऐसा नहीं है जिसे मुल्क की मईशत को कमजोर करने का जिम्मेदार ना ठहराया जाए। बिलखसूस गुज़िश्ता 23-35 बरसों में कोई ऐसा नहीं है जिसे ये कहा जाए कि उसने मुल्क की बढ़ती हुई जरूरियात को पेश नजर बेहतर फैसले किए हैं। किसी ने मुल्क की मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा नहीं किया, किसी ने मुआशी इस्लाहात पर तवज्जो नहीं दी, किसी ने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने और इम्पोर्ट कम करने पर तवज्जो नहीं दी, किसी ने टैक्स निजाम को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। हमारा टैक्स का निजाम दुनिया के बदतरीन ममालिक में से एक है। 24 करोड़ से ज्यादा इंसानों का मुल्क है, लेकिन टैक्स निजाम का हाल बहुत खराब है। हुक्मरानों ने इस निजाम को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। IMF के सरबराह का कहना है कि हुक्मरानों को आईना दिखाने की कोशिश में अमीरों से टैक्स लो और गरीबों के लिए आसानियां पैदा करो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ निजाम इसके बरअक्स है। हुक्मरान हर दौर में अमीरों को कर्जे माफ करने और गरीबों से टैक्स वसूल करने और अमीरों को टैक्स से बचाने के तरीके ढूंढे जाते हैं। न सिर्फ अमीरों को टैक्स से बचाया जाता है, बल्कि उनका बोझ भी गरीबों पर लादा जाता है, और ये सिलसिला आज तक जारी है। IMF के सरबराह का बयान भी हुक्मरानों की नाकिस हिकमत अमली को सबके सामने खोल कर रखा है। हुक्मरान तबका हमेशा से मालदारों को बचाता है। इसके कई तरीके हैं। कोई निगरानी और एहतसाब का निजाम नहीं है। जिनसे टैक्स लेना चाहिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, और जिन्हें सहूलत फराहम करनी चाहिए या आसानियां पैदा करनी है, हर तरफ उनका सांस बंद करने की कोशिश होती है। आम आदमी हर चीज पर GST देता है। आम आदमी बिजली के बिलों में भी टैक्स देता है, कतई नजर इसके कि उसकी आमदन ऐसी है भी या नहीं, उससे टैक्स लिया जाए या नहीं। लेकिन हुकूमत ने ऐसा गंदा निजाम बनाया है कि 20,000 तनख्वाह वाला भी बिजली के बिल में मुख्तलिफ तरह के टैक्स भरता है। इसी तरह मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर भी वो टैक्स अदा करता है। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों में तनख्वाहों पर भी इनकम टैक्स कटौती होती है। यूं एक किसी इदारे में तनख्वाहदार मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स अदा करता है, लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि मालदार अफराद टैक्स अदा नहीं करते। कई बड़े बड़े इदारों के मालिकान के खिलाफ ऐसे ही मुकदमात हैं कि वो अपने मुलाजमीन के इनकम टैक्स तो कटाते हैं, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटा जाने वाला टैक्स जमा नहीं करवाते, और बड़े बड़े इदारों में ये रकम अरबों में ही जमा करें तो खरबों में हो जाएगी। इस वारदात का हर हुकूमत करने वाले को इल्म है, लेकिन मजाल है कि किसी की जुर्रत हो के इन ताकतवर अफराद पर हाथ डाले। कोई ये जुर्रत कर ही नहीं सकता। इसी तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिलखसूस खाने पीने की अशिया के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी टैक्स के मामले में अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते। अगर वो 1 लाख आइटम्स बेचते हैं तो टैक्स सिर्फ 10,000 का अदा करते हैं, जबकि खरीदार हर चीज पर टैक्स अदा कर रहा होता है। अब लाखों करोड़ों आइटम्स बेचने वालों पर तो कोई हाथ नहीं डालता और वो अपना कारोबार बढ़ाते चले जाते हैं। लाखों करोड़ों अरबों कमाते हैं, लेकिन इस हिसाब से टैक्स अदा नहीं करते। चीनी के कारोबार में भी यही टैक्स चोरी होती है। चीनी के महंगे होने की वजह हुकूमतों की बद इंतजामी। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में कितनी चीनी पैदा होती है, पाकिस्तान की पैदावारी इस्तेदाद क्या है, पाकिस्तान कितना अहम मुल्क है। अगर किसी को इल्म नहीं तो वो हमारी हुकूमतें हैं। इतने बुरे अंदाज में इस निजाम को चलाया जा रहा है कि आम आदमी तो 200 रुपए चीनी खरीदना पड़ रही है। उसकी जेब पर बोझ पड़ता है, लेकिन चीनी बनाने वाले मिलों के मालिकान को नुकसान नहीं होता, बल्कि वो तारीखी फायदे हासिल कर रहे हैं। कोई निगरानी नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। अगर निजाम बेहतर हो, बेरहमाना फैसले हों, तो चीनी भी 100 रुपए किलो हो जाए और टैक्स भी तारीखी इकट्ठा हो, लेकिन इसके लिए सियासत दाव पर लगाना पड़ेगी, और ये कोई सियासतदान नहीं करना चाहता। हुकूमत कोई भी हो, उसने अवामी मफादात से ज्यादा अपने ताल्लुकात और सियासी मुस्तकबिल को ज्यादा अहमियत दी है। ये जो गरीब और अमीर में हर रोज फर्क बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह यही बोसीदा निजाम और नाअहल हुक्मरान है। सिर्फ 3% लोग 97% लोगों की किस्मत के फैसले करके उन्हें लूट रहे हैं, और ये लूट मार हुक्मरानों की जेर निगरानी हो रही है। किसी वकील से बात करें या किससे मुनस्फी चाहें, इन हुक्मरानों को आम आदमी का कोई दर्द नहीं है। ये सब अपने अपने कारोबार और अपनी अपनी सियासी दोस्तों और सियासी खर्चे उठाने वालों को बचा रहे हैं। कुर्बानियों के लिए सिर्फ वोटर्स हैं, और कुर्बान हो रहे थे, कुर्बान हो रहे हैं, और कुर्बान होते रहेंगे। आखिर में उस्ताद कमर जलालवी का कलाम, मेरे हमनशीन चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। आज आए हो तुम कल चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 2 घड़ी का सहारा सहारा नहीं।
दी सदा दार पर और कभी दूर पर, किस जगह मैंने तुमको पुकारा नहीं। ठोकरें यूं खिलाने से क्या फायदा, साफ कह दो कि मिलना गवारा नहीं। गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेंगे सदा मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। अपनी जुल्फों को रुख से हटा लीजिए, मेरा ज़ौक़े नजर आजमा लीजिए। आज घर से चला हूँ यही सोचकर, या तो नजरें नहीं या नजारा नहीं। जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन, हमको जाते हो मोड़ कर देखा नहीं। हमने आवाज पर तुमको आवाज दी, फिर भी कहते हो हमने पुकारा नहीं।